आज का हमारा जो विषय है वो उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय और पहली से और 13वीं आयत तक लिया गया है। इसे मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उनमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। प्रभु परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आज का जो विषय है, जो मैंने टाइटल दिया है, वो हिंदी में टाइटल दिया है पाप की पाठशाला। पाठशाला जानते क्या होती है? पाठशाला में क्या होता है? सिखाया जाता है ना, पढ़ाई लिखाई। पाप की भी पाठशाला होती है ना, पाप करना सिखाते हैं या नहीं सिखाते हैं। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, दोस्त होते हैं, उनको गलती करना कौन सिखाता है? दोस्ती सिखाते हैं, माँ बाप ही सिखाते हैं, वही होते हैं। तो ये पाप की पाठशाला के बारे में हम लोग जरूर बातचीत करेंगे आज। अगर हम अपने चारों तरफ नज़र डालते हैं हमारी दुनिया के ऊपर, तो हमारी दुनिया में क्या दिखता है? हमें ज़्यादातर दुख दिखता है, अन्याय दिखता है, बुराई दिखती है, झूठ दिखता है, ये सारी बातें दिखती हैं। और बहुत से लोग इन बातों की वजह से ये सवाल उठाते हैं, परमेश्वर है भी या नहीं? क्योंकि बहुत बार लोग ऐसा कहेंगे, अगर परमेश्वर होता तो ये सब दुख क्यों हो रहा है, ये सब क्यों परेशानी हो रही है? वो इस बात को मिस कर जाते हैं कि ये दुख या परेशानी इसलिए नहीं हो रहे कि परमेश्वर नहीं है, बल्कि इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम पाप में गिर गए हैं और हमारे अंदर पाप की प्रकृति आ गई है। अगर कोई फल या कोई सब्जी या खाना सड़ जाता है तो उसमें से बदबू आएगी। वो इसलिए आ रही है क्योंकि वो सड़ गया है, इसलिए नहीं कि घर में मालिक नहीं है। उस बात को देखने की। अब ये जो सड़न है, इसके बीच में हम लोग खुशियाँ ढूंढते हैं, और उन खुशियों के लिए क्या करते हैं? हम लोग इवेंट्स करते हैं, उन इवेंट्स में जाते हैं और थोड़ी बहुत देर के लिए जितनी खुशी मिलती है उतनी खुशी ले लेते हैं, और जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं फिर वही थकान, वही दुख, वही परेशानी आ जाती है। और इसका हल नहीं निकल पाता है क्योंकि हम क्षणिक खुशी को ढूंढते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं है इस दुनिया में इसलिए सब हो रहा है, वो है और वो केयर भी करता है, वो देखभाल भी करता है। इसलिए तो उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। उसने अपने बेटे को भेजा ताकि वो मेरे और आपके पाप अपने ऊपर लेकर और उनकी कीमत चुकाकर मुझे और आपको एक मौका और दे कि मैं और आप पिता परमेश्वर के साथ वापस अपने रिश्ते को
पा सकें और अपनी खुशियों को फिर इवेंट्स में, घटनाओं में ना ढूंढें, हैपनिंग्स में ना ढूंढें, बल्कि वो हमारे अंदर आनंद से भर जाए। ये सब शुरुआत कैसे हुई, उसी को आज हम देख रहे हैं और कैसे हम इससे बाहर निकलेंगे। तो जैसे हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा है कि आदम और हव्वा जो हमारे पहले माँ बाप थे, जब अदन की वाटिका में थे, वहाँ से ये शुरुआत हुई। क्या हुआ था कि उनको कुछ कहा गया था जो उन्होंने गलत सुना या नहीं सुना और उस गलती को करा और फिर उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी। तो पाप की पाठशाला मैंने इसलिए इसको नाम दिया है कि यहाँ एक पाठ चल रहा है और उसमें क्या क्या गलतियाँ हो रही, क्या सीखा जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है और उसका क्या परिणाम होता है आज भी हमारी जिंदगी में। तो सबसे पहली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? परमेश्वर के द्वारा बताई गई बात को ना सुनना, गलत सुनना या ना करना। तो पहली इस पाप की पाठशाला की पहली गलती क्या है? पहला गलत पाठ क्या सीख लिया उन्होंने? परमेश्वर ने क्या कहा था? क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? परमेश्वर ने कहा था, जो आपको दूसरे अध्याय में मिलेगा, और दूसरे अध्याय में जब आप देखेंगे 15, 16, 17वीं आयत में, तो वहाँ लिखा है, परमेश्वर ने कहा उनसे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी। तो सबसे पहले उसको काम दिया, खाली नहीं रखा था, और वो काम देने के बाद उसको आज्ञा दी थी। क्या आज्ञा दी थी? कि इस वाटिका के वृक्षों का फल तुम बिना खटके खा सकते हो। पहली बात क्या है उस आज्ञा की? इस वाटिका के जो वृक्ष हैं उनके फल तुम बिना खटके खा सकते हो। लेकिन उसके आगे क्या है? भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष का फल है उसका फल तू कभी ना खाना। बाकी सबके फल खा सकते हो लेकिन उसका फल कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम मर जाओगे। इंस्ट्रक्शन है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहां लग रहा है आपको? लेकिन हुआ क्या इस पाठशाला में? पहला ही पाठ गड़बड़ा गया। जब हव्वा घूम रही थी बाग में और सांप ने आके उसको कहा, क्या परमेश्वर ने क्या लिखा तीसरे अध्याय में अगर आप देखेंगे क्या कह रहा है? शैतान जब बात कर रहा है हव्वा से, चौथी आयत में, तब तीसरी आयत में, दूसरी से एक्चुअल में आ जाएगा। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। बातचीत हो रही है जैसे बातचीत होती है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। क्या गड़बड़ हो गई? ठीक से सुना नहीं, ठीक से समझा नहीं, और जाहिर है कि फिर करने में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, छूना भी नहीं। देखिए एक्सट्रीम होती है। आमतौर पर घर में, परिवार में जब हम बच्चों को कहते हैं कि आप ऐसा मत करो, हम कभी नहीं कहते कि आप ऐसा करो। अब मना तो कर दिया हमने उनको करने के लिए, लेकिन उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं, तो फिर से लौट के क्या करेंगे? वही करेंगे। हम इंसानों में ये गड़बड़ हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की तरफ से इंस्ट्रक्शन बिल्कुल साफ थी। क्या हुआ? क्योंकि ध्यान नहीं दिया गया उस इंस्ट्रक्शंस को, उनको समझा नहीं गया, इसलिए गलत हुआ। और जब एक कदम आप गलत चल जाओगे तो आगे बहकाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, है ना? तो सर्प ने भी आगे काम शुरू कर दिया। उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम नहीं मरोगे। पहली इंस्ट्रक्शन की गलती किससे हुई? हवा से। आगे पड़ोसी मिल गए जो आपको गलत रास्ते पे ले जाने के लिए तैयार है। नहीं कुछ नहीं होगा, तो सब कहनी सुननी बातें, आम सेंटेंस है ना हमारे समाज में, ये सब कहनी सुननी बातें हैं, कुछ नहीं होगा। एक कदम और आगे बढ़ गए। अब फल को देखा अच्छे से, हाँ यार देखने में तो अच्छा लग रहा है ना? ये सब हो रहा है, ठीक है,
खा लेते हैं, खा लिया, अब एहसास हो गया गड़बड़ हो गई, लेकिन अब अकेला आदमी गड़बड़ करा, दूसरा तो शामिल होना चाहिए ना उसमें, है ना। तो सबसे पहला जो रूल है पाप की पाठशाला का, सबसे पहले जो गलती हम लोग करते हैं, या सबसे पहला जो पाठ है पाप में पढ़ने के लिए, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को, परमेश्वर की आज्ञाओं को ना सुनना, ना समझना और ना उन पे चलना। हमारी प्रैक्टिकल जिंदगी में क्या होता है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आज्ञा हमें कहाँ मिलती है, इसमें ना, है ना, बाइबल में। कितना पढ़ते हैं हम इसको भाई, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हमें इंस्ट्रक्शन कैसे पता चलेंगे क्या है, परमेश्वर क्या कह रहा है कैसे पता चलेगा अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो। चलो पढ़ लिया, फटाफट से हड़बड़ी में जल्दी जल्दी पढ़ लिया, अगर प्रॉपर नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। शायद ऐसे कहा था, नहीं, ऐसे नहीं कहा था, ऐसे कहा था, शायद बाइबल का ये मतलब है, शायद वो मतलब है, क्योंकि समझा नहीं, सुन लिया लेकिन प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया, समझा नहीं। तो फिर जब बहकाने वाला आपके मन में आएगा, जब भरमाने वाला शैतान आपके मन में आएगा, जब आपका दोस्त जो आपको बुरी तरफ ले जाना चाहता है, अरे नहीं कुछ नहीं, आप तो ऑलरेडी शक में हो ही हो, वो आपके शक का क्या करेगा, फायदा उठाएगा। और तब आप देखोगे अरे हाँ ये तो ठीक ही लग रहा है, कर लेते हैं, चल देते हैं। तो पाप की पाठशाला का पहला पाठ क्या है, अगर पाप में पढ़ना है तो किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, जो मर्जी करे जाओ। और पाप से बचना है तो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को सुनना है, क्लियरली समझना है और उन पे चलना है। और ये सब में मदद कौन करता है हमें, पवित्र आत्मा, है ना। पवित्र आत्मा हमें इन सब में मदद करती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जाने से पहले कहा था, मैं तुम्हें आत्मा दूंगा और यह आत्मा क्या करेगी, जो बातें मैं तुम्हें सिखा रहा हूं ये तुम्हें मानना सिखाएगी। यानी अगर पहला नियम हमने तोड़ा तो किसकी अवज्ञा कर दी हमने, पवित्र आत्मा। तो पाप की पाठशाला में पहले ही पाठ में हम या तो परमेश्वर से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से, परमेश्वर की बातों से अलग हो जाते, टूट जाते। पहला कदम है ना। दूसरा कदम क्या होता है इस पाप की पाठशाला में, जब हम ऐसा कर देते हैं, जब हम पवित्र आत्मा से अपना संबंध तोड़ लेते हैं, जब उसकी सुननी बंद कर देते हैं, जब परमेश्वर के वचन को सुनना, पढ़ना, समझना, उस पर चलना बंद कर देते हैं, तो आता है फिर हमारी सोसाइटी, फिर हमारा समाज। पति पत्नी हो, बच्चे हो या रिश्तेदार हो या फिर एक्सटेंडेड पड़ोसी हो, वो सब आते हैं। तो यहाँ क्या हुआ इस कहानी में, अब आदम है, उसके लिए तो समाज उतना ही था उस समय। और जब आदम के पास को आती, भाई तू भी खा ले, ठीक है। और आदम ने भी क्या करा, खा लेता हूं। तो क्या गड़बड़ हो गई यहां, वी फेल टू कीप ईच अदर अकाउंटेबल। गिर रहा है गिरने दो, साथ में गिरा लो। अगर अपने घर में, परिवार में कोई गलती करता है तो हम रोकते हैं, मत करो, है ना। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, हम हमेशा नहीं रोकते। दोस्तों में दोस्त बिगड़ जाते हैं। कितने दोस्त हमें बुरा करने से रोकते हैं। ज़्यादातर दोस्त, अरे चलना, एक ही दिन की तो बात है, एक ही बार तो करना है। आमतौर पर सिबलिंग्स के बीच कितने पति पत्नी हैं जो एक दूसरे को करेक्ट करते हैं बजाय अपनी मन मर्जी करवाने की। नहीं, ये गलत है, आप ऐसा मत करिए। इसलिए नहीं को आपके प्रति गलत है, इसलिए कि को परमेश्वर के प्रति गलत है, समाज के प्रति गलत है।
कितनी बार घरों में ऐसा होता है कि जब दूसरे को धोखा देना हो तो पति पत्नी साथ हो जाते हैं धोखा करने, और बच्चों से भी करवाते हैं। अब बच्चे भी देख रहे हैं वैसा हो रहा है, पति पत्नी भी देख रहे हैं वैसा हो रहा है, क्योंकि फायदा उनको ऐसा लग रहा है कि उनको फायदा होता है परिवार के तौर पर, दूसरे को तो कॉम्प्रोमाइज हो गया, है ना। अकाउंटेबिलिटी और कॉम्प्रोमाइज जब खो जाता है हमारे परिवारों में, तो हमारा रिश्ता परमेश्वर से तो पहले कदम में टूट ही गया, फिर हमारे समाज में भी टूटने लगता है। तो जब वो नंगे हो गए, उन्होंने अपने आप को ढका जो भी कर सकते थे, और उसके बाद जब परमेश्वर आया तो उन्होंने क्या कहना शुरू करा एक दूसरे के प्रति, इसने करा था, इसने करा था, उसने करा था। जब पकड़े जाते हैं तो यही होता है। आपको शायद इतिहास में फेमस कहानी वाल्मीकि की याद हो, सुनिए। आपने सुनी कभी वाल्मीकि की कहानी? नहीं सुनी। ऐसा कहा जाता है वाल्मीकि डाकू था, और वो रास्ते में जो धार्मिक लोग थे, साधु लोग थे, उनको लूटने के लिए आ गया। तो उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, तो हमें लूट ले, लेकिन पहले ये बता तू जो पाप कर रहा है ये पाप किसके लिए कर रहा है? तो उसने कहा मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए। ठीक है भाई, तेरा परिवार खाएगा इससे, वो फैमिली पार्ट ऑफ इट है। तो जाके अपने परिवार को ये तो पूछ के जब इसकी सजा मिलेगी तो क्या वो तेरे साथ सजा भुगतेंगे? उसने कहा ऐसा तो कभी सोचा नहीं मैंने। उसने कहा तो हमें बांध दे, जाके पूछ के आ जा। तो उसे थोड़ी सी अपीलिंग लगी बात, तो उसने उनको वहाँ बांधा पेड़ों से और पूछने चला गया। जाके पूछा अपनी पत्नी को, भाई मैं जो लूटता हूँ लोगों को, अगर किसी दिन पकड़ा गया, राजा ने सजा दी, या जो परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ, तो तुम लोग मेरे साथ सजा में शामिल हो गए। हम क्यों करेंगे, तेरी जिम्मेदारी हमें खाना खिलाना, तो लूट के खिला चाहे कमा के खिला। सब नहीं कह दिया। उसने कहा ये तो गड़बड़ बात है। तो आमतौर पे यही होता है आज भी। सारा परिवार, सारे दोस्त सब तैयार होते एक साथ कॉम्प्रोमाइज में बुरा करने के लिए, स्वार्थ के लिए, जब तक उनके ऊपर डंडा ना पड़े। और जैसे ही दंड आएगा वो आपके कुछ नहीं लगते, वो आपसे किनारा कर लेंगे। सगे माँ बाप भी, पति पत्नी भी, बच्चे भी। एक्सेप्शंस होते हैं हर जगह, लेकिन जनरली कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा, आपको छोड़ देंगे। आदम और हव्वा में हुई कोई नई बात नहीं है। वही आदम हव्वा जो एक दूसरे के लिए बने थे, एक दूसरे को संभाल रहे थे, जब डर आया तो उस डर में क्या, नहीं नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, इसने करा था, उसने करा था। आमतौर पे ये नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग, और जब कॉम्प्रोमाइज हम लोग करते हैं तो इसमें आ जाता है। When we fail to keep each other accountable, we are basically not only compromising, we are also beginning to accuse each other. गिरने दे रहे हैं हम एक दूसरे को, है ना। कोई बात नहीं यार, एक बार कर लो, अब एक बार कर लिया दोबारा भी करेगा। जानते होते हैं बुरा है और फिर भी उसको करने देते। तो किससे रिश्ता टूट जाता है? समाज से टूट गया, परमेश्वर से टूट गया पहले कदम में, और दूसरे कदम में रिश्ता किसके टूट गया? अपने परिवार से, अपने समाज से रिश्ता टूट गया, क्योंकि पाप की पाठशाला का दूसरा कदम, दूसरा पाठ ये हो जाता है, रिजल्ट होता है। तीसरा क्या है फिर? जब हम पाप में इस कदम से भी आगे बढ़ जाते हैं तो फिर हमारा अपने आप से भी रिश्ता टूट जाता है ना। कैसे? इस कहानी में क्या होता है? आदम और हवा पाप कर दिए, गलती हो गई, एक दूसरे के खिलाफ भी बोल दिए, सब कुछ हो गया। क्या उन्होंने परमेश्वर से कहा कि हमने गलती करी? नहीं कहा। असर क्या हुआ? डर गए वो बुरे तरीके से, डर गए, अपने आप को छुपा लिया। आदमी अपने आप को बाहर से तो छुपा सकता है, अपने आप से छुपा सकता है क्या? तो उनके साथ क्या हो रहा था?
अपने आप से। इसे हम लोग कैसे, आमतौर पे क्या होता है, जब पाप में हम बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं तो हम अपने आप में इतने कुंठित हो जाते हैं, खुद से ही डरने लगते हैं, खुद से डरने लगते हैं। या जब घटनाएं ऐसी होती है हमारे साथ जिनका हमारे पास जवाब नहीं होता, तो कोई दूसरा आके भी डराने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने आके नहीं डराया था उनको। क्या परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा? वो खुद में डरे हुए थे, खुद से अलग हो गए थे, है ना। खुद से ही रिश्ता टूट गया था, अपनी ही आवाज उनको सुनाई देनी बंद हो गई थी। हिम्मत ही नहीं थी कि जाके कह दें कि हमने गलती करी है। आमतौर पे क्या होता है, जब हम गलती कर देते हैं, उदाहरण के लिए एक कॉमन सी बात बताता हूँ। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और अगर आप पुलिस वाले आपको रोक लेते हैं तो हम क्या कहते हैं? हाँ मैंने गलती करी है, नहीं पीली थी लाइट, नहीं ये हो रहा था, वो हो रहा था, नहीं उसने ऐसे करा था, इसने करा था। बस डू वी डिफेंड और डू वी कन्फेस? डिफेंड करते हैं। हम जानते हैं कि हमने गलती करी है क्योंकि हमने लाइट देखी थी कि वो बदल रही थी। हम जानते हैं कि हमें रुकना था, हम क्यों नहीं रुके? देख नहीं रहा, कोई भी निकल जाता हूँ। अचानक से पुलिस वाले छुपे खड़े होते, वो बाहर निकल आते और एकदम से सामने खड़े हो जाते, जैसे मान लो बुलडोजर है, वो उनको कोई हर्ट नहीं करेगा। कभी कभी लोग चढ़ा देते गाड़ी उनके ऊपर ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन वो आके एकदम बीच में खड़े हो जाते हैं बोनट पे आपको रोकने के लिए। डर, और डर हमें अपने आप से अलग कर देता है। डर हमें अपने आप से अलग कर देता है। जब हम डरते हैं तो फिर पछतावा नहीं करते, डिफेंड करते हैं। कोई भी जानवर तब मारता है जब वो डरता है। समझते हो? इंसान के अंदर भी वही फियर है। अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है तो इसलिए नहीं कि आपके साथ कुछ हुआ है, इसलिए कि उसके पीछे बहुत कुछ हुआ है जो आपको नहीं पता है। आप तो ट्रिगर करें, आप ट्रिगर हैं, ट्रिगर कर दिए हैं आप, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से नहीं हो रहा। और अगर आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं तो इसलिए नहीं क्योंकि वो इवेंट आपको बहुत इरिटेट कर रहा है, वो इवेंट तो ट्रिगर है। देखिए बंदूक में गोली तब चलती है जब ट्रिगर दबाते हैं, लेकिन वो सिर्फ ट्रिगर है, उसका मैकेनिज्म है जो गोली चलाता है। तो एक पर्टिकुलर इवेंट तो ट्रिगर है खाली, वो पूरा सिस्टम है जो अंदर भर गया है। परमेश्वर से दूरी, समाज से दूरी, कोई कहने सुनने वाला नहीं, बात करने वाला नहीं, कोई टोकने रोकने वाला नहीं, और कोई टोके रोके तो हम सुनने वाले नहीं। तो तीसरी स्थिति क्या आएगी? फिर हम खुद अपने आप से भी अलग हो जाते हैं। तीनों प्रॉब्लम्स को अगर हम कहें, आत्मिक रीति से प्रॉब्लम होगी, सामाजिक रीति से प्रॉब्लम होगी और मानसिक रीति से प्रॉब्लम। सो पाप की पाठशाला के 3 कदम कैसे कैसे चलते हैं? सबसे पहले आत्मिक प्रॉब्लम, फिर सामाजिक प्रॉब्लम और फिर मानसिक प्रॉब्लम। और जब ये तीनों स्थितियां हो जाए तो क्षणिक सुख तो हमें मिल जाएंगे यहाँ वहाँ। किसी की शादी में गए, पार्टी में गए, थोड़ी देर नाच लिए, एक चुटकुला कह दिया, दूसरे ने कुछ कह दिया, थोड़ा मुस्कुरा दिए, हंस लिए, क्षणिक सुख तो मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही उस क्षण से बाहर निकलेंगे, वापस से वही दुख, वही परेशानी, वही रोना और दांत पीसना होगा। यह पाप की पाठशाला बड़ी गंभीर सी बात है, लेकिन प्रभु परमेश्वर हमें वहां नहीं छोड़ता है। इसके प्रभु परमेश्वर ने इलाज दिए हैं। परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को सुनने के लिए अगर भजन संहिता 119 में हम देखें 11वीं आयत में, तो राजा दाऊद कहता है, जो लिखने वाला है, कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ पाप। तो पाप की पाठशाला के अपोजिट अगर परमेश्वर की पाठशाला में जाना है तो पहला नियम क्या होगा?
परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में इस तरह से भर लो ताकि पाप ना करो। क्लियर है, जब शैतान आए, जब सुझाव देने वाला आए, जब बहकाने भरमाने वाला आए, तो आपके पास क्लियर उत्तर होना चाहिए। कैसे वाला? जैसे यीशु मसीह ने दिया। यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया था? लिखा है कि तो सिर्फ रोटी से जिंदा। क्लियर कट आंसर, कोई क्वेश्चन नहीं, शायद कुछ नहीं। लिखा है कि तो अपने परमेश्वर को जो बातें उनको अपने इस्तेमाल के लिए नहीं करना। लिखा है कि तू परमेश्वर को छोड़ किसी और के सामने। क्लियर इंस्ट्रक्शन, क्लियर अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर के वचन की। अपने हृदय में उस वचन को रख लीजिए और पवित्र आत्मा को अपने साथ बातें करने दीजिए, बोलने दीजिए। दूसरा क्या है? कीप ईच अदर अकाउंटेबल। इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय 6वीं आयत में कहता है परमेश्वर कि जिनको पिता प्रेम करता है उनको ताड़ना देता है। आपकी पत्नी हो, आपका पति हो, आपका बच्चा हो, दोस्त हो या आप स्वयं हो, अगर कोई आपको करेक्ट कर रहा है तो अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा है। वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपसे लड़ रहा है, इसलिए आपसे कह रहा है ऐसा मत करो। उसकी सुनिए, पवित्र आत्मा की सुनिए। अपने दूसरे साथियों को अगर वो गलत करें तो रोकिए, टोकिए, शामिल मत होइए। और तीसरी बात, प्रभु परमेश्वर के वचन में 1 यूहन्ना 1 अध्याय 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, अगर हम अपने पापों को मान लें तो हमारा प्रभु परमेश्वर उन्हें माफ करने में धर्मी है। और अगर हम नहीं मानेंगे और कहेंगे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं करा, तो हम उसे और अपने आप को क्या झूठा ठहराते। तो पाप की पाठशाला के विपरीत परमेश्वर की पाठशाला में जाने के कौन से 3 नियम हैं? परमेश्वर के वचन को सुनना, मनन करना, अपने समाज में एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल होना और परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को लेकर आना और मानना। जो पाप का फल है वो परमेश्वर के साथ संगति का टूट जाना, जिसका मतलब आत्मिक अंधकार आ जाना, हमारे दोस्तों के साथ हमारे समाज में सामाजिक अंधकार में आ जाना यानी एथिकल लिविंग बंद हो जाना, और अपने अंदर खुद टूट जाना यानी मानसिक रीति से त्रस्त हो जाना होता है। और प्रभु यीशु मसीह इससे बाहर निकालने के लिए आया ताकि वो हमें वो अधिकार फिर से दे दे जो परमेश्वर के बच्चे बनने का है। तो जब आत्मिक रीति से हम रेस्टोर हो जाएंगे तो सामाजिक और मानसिक रीति से भी, तो फिर हमें जो आनंद है वो आनंद क्षणों में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो हमारे अंदर भर जाएगा। मेरी और आपकी ज़िंदगी आज कैसी है? क्या आपको लगता है कि आप समाज से, अपने आप से, परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो अपने आप में देखिए और पाइए उस पाठशाला के नियम में कहाँ गलती हुई है, और फिर वहीं से उसको सुधारना शुरू करिए। क्योंकि प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय 12वीं आयत में कि हर एक जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। और परमेश्वर के संतान दुखी नहीं रह सकते, दुख में रह सकते हैं, फर्क है दोनों बातों में, लेकिन दुखी नहीं रह सकते। दुख तो है इस दुनिया में, लेकिन उस दुख के बीच में आप खुश रह सकते हैं। पौलुस और सीलास फिलिपियों की जेल में आनंद करके गीत गा सकते थे। एटमॉस्फेयर तो दुख का था, लेकिन उनके अंदर दुख नहीं था। प्रभु परमेश्वर आप सबको